गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, लेसन 6 में जो रिवीजन चल रहा था, लेसन नंबर 6 इसका रिवीजन चल रहा था। इसमें बता रहा था आपको कि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो एक तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, एक राजनीतिक दल। तो पंचायती राज में मैंने बताया था आपको कि जो पंचायती राज की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया, ठीक है। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला, ये कितना सफल हुआ, क्या कमियां रह गई, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, इन सभी का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई, ठीक है। एक समिति बनी। तो ये जो समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इस बलवंत राय मेहता समिति ने अध्ययन किया, ठीक है। इसने अध्ययन किया और अध्ययन करके ये बताया सरकार को कि ये जो सरकार में भागीदारी होती है, सरकार में जो भागीदारी होती है, ये स्थानीय स्तर पर नगण्य है। अर्थात जो स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय स्तर की सरकार है, ग्रामीण क्षेत्र की सरकार है, या हम कहें तो किसी जो है छोटे क्षेत्र होते हैं, तो उनकी जो जनता है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ पाती। तो जनता को एक तरीके से समृद्ध बनाने के लिए, अर्थात इनकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए ये जो सामुदायिक कार्यक्रम चलाया गया था, ये थोड़ी सी कम रह गई है। तो इसके लिए फिर उन्होंने एक त्रिस्तरीय फॉर्मूला दिया, त्रिस्तरीय फॉर्मूला दिया। तो इस त्रिस्तरीय फॉर्मूले में क्या था कि हमारे यहाँ पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई। पंचायती राज की यहाँ पर व्यवस्था की गई। इस पंचायती राज में क्या होता था कि हमारे जो सरकार के स्तर है, इसमें त्रिस्तरीय ढांचा चलाया, ठीक है। तो जो पंचायती राज की शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 को हमारे राजस्थान से हुई है। और ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में भी नागौर जिला है, और नागौर जिले में एक खंड है जिसका नाम है बगदरी। यहाँ से पंचायती राज की शुरुआत की गई। आपसे समिति पूछे किस समिति की सिफारिश पर, तो सिफारिश जो की है वो उस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की। और 2 अक्टूबर 1959 ये हमारे राजस्थान से सबसे पहले शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो शुरुआत हुई है वो हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई वो 11 अक्टूबर 1959, ठीक है। 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर ज़िले से। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू,
उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इनके कर कमलों से ही नागौर जिले के बगबड़ी गांव से पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई। अब इसमें क्या है कि सरकार के जो स्थानीय सरकार है, पंचायती राज है, उसके स्तर बनाए 3 स्तर पर है। सबसे पहला ग्रामीण स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, ठीक है, ये ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत। दूसरे नंबर पे एक खंड होता है, उस खंड पर भी जो मध्यम संस्था है उसका नाम है पंचायत समिति, ठीक है। और तीसरी है जिला परिषद। ये सर्वोच्च संस्था होती है, जिले में सर्वोच्च जो संस्था है वो जिला परिषद होती है। 3 स्तर हो गए। पहला ग्रामीण स्तर हुआ, ग्रामीण स्तर पर तो ग्राम पंचायत हो। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो मध्यम स्तर है, जो खंड स्तर है, अर्थात जो जिला होता है उस जिले को ब्लॉक में बांट दिया जाता है, तो ब्लॉक स्तर पर होती है वो पंचायत समिति हो गई। और तीसरे स्तर पर आपकी जिला परिषद है, जो पूरे ज़िले में एक ही होती है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राम पंचायत की, ठीक है। अब जो ग्राम पंचायत होती है, इस ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है भाई? सरपंच कहलाता है। इस ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है, ठीक है। ये इसका मुखिया है सरपंच। अब इस सरपंच का जो निर्वाचन है, इसका जो निर्वाचन है या इसका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा प्रत्येक रूप से जनता के द्वारा, अर्थात जनता क्या करती है, डायरेक्ट वोट देती है और उसके माध्यम से इसका चुनाव होता है। बात करते हैं योग्यताओं की। योग्यता क्या रहेगी भाई? सरपंच कौन बन सकता है, तो उसकी योग्यता भी निर्धारित की गई है। योग्यता क्या रहेगी? तो योग्यता सबसे पहले बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली कंडीशन ये है। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसकी जो आयु निर्धारित की गई है सरपंच के लिए, उनकी है न्यूनतम आयु। इसको हम बोलते हैं न्यूनतम आयु। तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है उसको कम से कम उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से ज़्यादा का हो सकता है, अर्थात 21 वर्ष से अधिक का वो हो सकता है, ठीक है। अधिक आयु फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकती है उसकी आयु, अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम जो आयु रखी है वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कोई सरकारी लाभ का पद उसका नहीं होना चाहिए। अब सरकारी लाभ के पद का मतलब होता है भाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार। मैं दोबारा लिख देता हूँ। पहली केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो गया सरकारी लाभ का पद नहीं हो सकता। चौथा है कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से क्या हो? स्वस्थ हो। जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और
या पागल नहीं। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा वो दिवालिया या पागल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 5 जो योग्यता है, सबसे पहले आपने देखी थी कि एक भारत का नागरिक होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, यानी भारत की नागरिकता हो। दूसरा उसकी आयु देखी थी, न्यूनतम आयु निर्धारित की हुई है 21 वर्ष की आयु। उसके बाद में तीसरे पॉइंट को देखा हमने, सरकारी लाभ का पद उसका नहीं होना चाहिए, अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार में उसकी सरकारी नौकरी नहीं हो। चौथा देखा था हमने, मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। और 5वां देखा हमने, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति अगर ये योग्यताएं पूरी करता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद में देखिए कि इसका जो चुनाव है वो कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या रहती है। तो जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चुनाव होता है इनका प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होगा, अर्थात डायरेक्ट। जो जनता है वो जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना क्या करती है, वोट देती है। भाई जो व्यक्ति 18 साल का हो गया उसे वोट देने का अधिकार मिल गया, वो वोट देता है और उसके माध्यम से इसका निर्वाचन कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, ठीक है। इसके द्वारा इनका निर्वाचन होता है। बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष का, सामान्य रूप से। सामान्यतः इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनको समय से पहले हटाया जा सकता है, समय से पहले इनको हटा सकते हैं। हटाने की जो प्रक्रिया है वो रहती है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनको हटा सकते हैं, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव एक लाया जाता है, ठीक है, पंचायत के द्वारा। उनके द्वारा इनको, सरपंचों को या इसके सदस्यों को हटा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3/4 बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। अगर ये बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के रूप में सिद्ध हो गया तो हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये 5 वर्ष का कार्यकाल है, 1 2 3 4 5, ये 5 साल का कार्यकाल है। शुरुआत के ये जो 2 साल है इनमें इनको नहीं हटा सकते, इस कार्यकाल में हटा सकते हैं। और लास्ट के अगर 6 महीने बच रहे हों, तो जो बीच में अगर यहाँ पर किसी को हटाते हैं तो दोबारा चुनाव दोबारा होगा और जो कोई भी सरपंच बनेगा वो शेष समय के लिए बनेगा। जैसे 2 साल पूरे हो गए, जैसे मान लो 3 साल में यहाँ पे, इस 3 साल में यहाँ पर किसी को सरपंच से हटाया तो बाकी 2 साल बचे, तो वो जो सरपंच बनेगा वो 2 साल के लिए बनेगा अगला, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर लास्ट के 6 महीने में अगर पद रिक्त हुआ है तो फिर चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा आज कि किस तरीके से जो सरपंच है उसका गठन किया जाएगा, है ना। अब बाकी हम कल पढ़ेंगे।